Hello student, welcome to another video. So in this video we are going to discuss about the pathophysiology of acute and the chronic renal failure. Okay, so let's start with introduction. Firstly, I would like to tell you what is renal. Okay, क्या आप रीनल के बारे में जानते हैं? रीनल बेसिकली क्या होता है, हम किडनी को बोलते हैं. ओके, किडनी रीनल को रिप्रेजेंट करती है. अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन कि आखिर ये रीनल फेलियर होता क्या है. रीनल फेलियर, लॉस ऑफ द रीनल फंक्शन इन बोथ द किडनी. ओके, जो रीनल फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारी किडनी होती हैं, दोनों किडनी, वो अपना फंक्शन करना लॉस कर देती है. मींस वो प्रॉपर फंक्शन करने के लायक नहीं होती. मींस फेलियर से ही हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में कोई डिसफंक्शनिंग हुई है. ओके, अब इसमें क्या होता है, अगर हमारी किडनीज हैं उसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर लेस देन 20% होता है, इट्स मीन्स जो हमारी रीनल हैं किडनीज हैं वो अपना फंक्शन करना लॉस कर देती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है. अब यहाँ पे हम दो तरह के रीनल फेलियर पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ द एक्यूट एंड सेकेंड इज़ द क्रॉनिक. ओके, एक्यूट में क्या होता है, मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है कि एक्यूट मीन्स होता है क्विक वन सेट, मतलब ये अचानक के लिए होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है. हम ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है और हम कुछ टाइम में इसे कवर करके वापस आ सकते हैं. लेकिन जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक मीन्स स्लोली डेवलप ओवर एटलीस्ट 3 मंथ. और जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होते हैं उसमें क्या होता है कि ये लंबे समय से धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और आफ्टर सम टाइम्स, जब कुछ दिनों बाद हमें क्या होगा, अचानक इसके सिम्टम्स दिखेंगे जब हम बहुत ही लेट हो चुके होंगे. मीन्स वहाँ पे हमें रिवर्स होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी वहाँ से. ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में. एक्यूट मैंने जैसे बताया कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, सडन होती है. इट इज़ सडन डिक्रीज इन द रीनल फेलियर. अचानक ही हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है. मीन पूरी तरह से नहीं बंद करेगी थी, वो अचानक को मतलब उसमें उसके कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो लॉस हो चुके होंगे और फिर हमें जब उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हमें ट्रीट करना पड़ता है और फिर हम फिर से रिकवर हो जाते हैं. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर भी 3 तरह के होते हैं: प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल. अब यहाँ पे वर्ड से ही ये वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है. प्री रीनल का मतलब यहाँ पे जो हमारी किडनी की ऊपर का जितना भी पार्ट है, प्री रीनल यानी अभी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अभी उससे कुछ और भी जैसे कि उसमें जो किडनी वर्क करती है उसमें कुछ और भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं. जैसे हमारा ब्लड है, अगर ब्लड आएगा नहीं तो किडनी काम कैसे करेगी. तो किडनी को काम करने के लिए पहले ब्लड भी तो चाहिए, ब्लड पे ही तो वो एक्शन करेगी. तो अब यहाँ पे प्री रीनल यानी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में ही कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से किडनी प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर सकती. सेकेंड इज इंट्रारेनल. इंट्रारेनल यानी हमारी किडनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है. ठीक है. पोस्ट रेनल, पोस्ट रेनल यानी हमारे किडनी तो फिल्टर कर रही है प्रॉपर ब्लड को, लेकिन कहीं ना कहीं यूरिन पास आउट नहीं हो रहा हमारी पूरी बॉडी में. ओके, सॉरी, पूरी बॉडी में नहीं, मतलब कि जो यूरिन है वो मतलब प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी से. ओके, अब यहाँ पे हमने देखा, अभी पीछे भी पढ़ा हमने, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है कि क्या है ये कॉजेज़ ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर. ये हमारे कॉजेज़ हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के. फर्स्ट इज़ प्री रीनल. प्री रीनल सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, शॉक और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनीज फ्रॉम द सीवियर इंजरी और द इलनेस. देखो, प्री रीनल में क्या होता है, अचानक जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है, यानी हाइपो प्रेशर होने लगता है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा. हाइपो मतलब कम ब्लड प्रेशर होगा. ओके, अब यहाँ पे इंटरप्शन होगा ब्लड फ्लो में, हमारी किडनी तक वो ब्लड नहीं आ पा रहा है, हाइपो टेंशन हो गया है ना. अब वहाँ पे किडनी तक ब्लड ही नहीं आएगा तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क कैसे होगा, और ब्लड क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है अब वहाँ पे भी कुछ कॉजेज़ होंगे. ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो रहा हमारी किडनी तक, क्यों हो सकता है हमें हाइपोटेंशन हो, या फिर हो सकता है हमें इंजरी होने की वजह से हमारा ब्लड लॉस हो गया हो. ओके, ऐसे कई कारण हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में.
ओके, अब सेकंड कॉज है इंट्रारीनल। इंट्रारीनल यानी हमारी किडनी में ही किसी तरह की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डैमेज टू द किडनीज बाय द इन्फ्लामेशन, या तो हमारी किडनी में डायरेक्ट इन्फ्लामेशन हो गया है और इस वजह से वो अपना वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपर। टॉक्सिन्स हो गए हैं, यानी हमारी किडनी में किसी तरह का टॉक्सिन कलेक्ट हो गया है, किडनी स्टोन हो गया है। ओके, ड्रग्स मीन्स कोई हमने ऐसे ड्रग ले लिया जिसकी वजह से वहाँ पे कोई डैमेज हो गई है सेल्स हमारी किडनी की, तो भी वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। ओके, थर्ड इज़ द पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल यहाँ पे हम देख सकते हैं मतलब कि सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो ड्यू टू द इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। जो हमने पढ़ा है यहाँ पे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर वहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या फिर हमारी ब्लैडर में अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रिक्शन हो गया है या फिर किडनी स्टोन हो गया है, ब्लैडर ट्यूमर हो गया है, और वी कैन से यहाँ पे किसी तरह की इंजरी हो जाती है आफ्टर द फिल्ट्रेशन, लेकिन यूरिन पास आउट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं उसके भी। इट रिजल्ट फ्रॉम द इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्री रीनल फेलियर। ओके, अब यहाँ पे हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी प्रॉपर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग नहीं कर रहा है। हाइपोटेंशन हो गया है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो गया है ना। हाइपोवोलेमिया यानी हमारे जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है, इस वजह से भी हो सकता है। लिवर सिरोसिस, हमारा लीवर डैमेज हो गया है। डायरेटिक्स यानी हम डायरेटिक्स मेडिसिन ले रहे हैं, यानी जो यूरिन के यूरिनेशन है उसे इंक्रीज़ कर देता है। यूरिनेशन का लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे ग्लोमेरुलस में रिटेंट करेगा, तो अब जब रिटेंशन उसका डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं होगी। ओके, डिहाइड्रेशन है। ओके, पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी यानी हमारे ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। ओके, डायरिया हो गया है, डायरिया में भी वाटर लॉस होता है, तो वहाँ भी हमें हो सकता है हाइपोवोलेमिया हो जाए। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट द एफरेंट आर्टरी, हमारी जो एफरेंट आर्टरी होती है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है और फिर से वहाँ पे फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ द इंट्रारीनल। इंट्रारीनल यानी हमारी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है। इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूट डैमेज टू द रीनल स्ट्रक्चर। हमारे रीनल किडनी स्ट्रक्चर में ही किसी तरह का डैमेज हो गया है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी जो किडनी में ग्लोमेरुलस होता है, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं हो पाती ब्लड की, जिसकी वजह से रीनल फेलियर होने के चांसेस है। ओके, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस यानी हमारी जो नेफ्रॉन्स के बीच की जो गैप है, अगर वहाँ पे किसी तरह की स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन इन इंटरस्टिशियम, तो इस वजह से भी जो हमारी नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ट्यूबुलर नेक्रोसिस यानी कि जो हमारी ट्यूब हैं, जो ट्यूबल्स होती हैं नेफ्रॉन्स की, अगर वो नेक्रोस हो गई हैं यानी कि नैरो हो गई हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना हो रहा हो, वो जो फिल्ट्रेशन का पूरा फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन हो जाएगा ड्यू टू द टॉक्सिक सब्सटेंस और द ड्रग। और ऐसा हो सकता है कि हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया या फिर ड्रग्स किसी तरह का। ओके, नेक्स्ट इज द पोस्ट रीनल फेलियर। पोस्ट रीनल फेलियर इट रिजल्ट फ्रॉम द कंडीशन विच ब्लॉक द यूरिन आउटफ्लो। इट रिजल्ट फ्रॉम द कंडीशन विच ब्लॉक द यूरिन आउटफ्लो। यहाँ पे हमारा जो यूरिन फिल्टर तो हो गया, लेकिन वहाँ पे आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो रही है उससे। अब यहाँ पे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारी जो किडनी है वहाँ पे स्टोन्स हो गया, या फिर ट्यूमर होने की वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इस वजह से भी चांसेस है हमें पोस्ट रीनल फेलियर होने की। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। फर्स्टली डिक्रीज किडनी फंक्शन, जो किडनी फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे यूरिन फ्लो में। ओके, ब्लड इन द यूरिन, हमारे यूरिन में अगर ब्लड आता है टेस्ट करने पे, इओसिनोफिल्स इन यूरिन, अगर WBCs हमारे यूरिन में आते हैं तो ये भी एक सिम्टम्स है कहीं ना कहीं एक्यूट रीनल फेलियर की। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। पुअर एपिटाइट हो रहा है हमें,
तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस, अब यहाँ पे हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करके टू डिटरमाइन द वेदर द एक्यूट और द क्रॉनिक। अल्ट्रासाउंड से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर है। रूटीन लैब टेस्ट, रूटीन लैब टेस्ट करके, रूटीन लैब टेस्ट में जैसे क्रिएटिन और ब्लड अगर हमारी यूरिन में है तो इट्स मीन्स वहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी। ओके, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर बाय सपोर्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड वॉल्यूम। अगर हम ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर सकते हैं तो फिर चांसेस हैं कि हम एक्यूट रीनल फेलियर को ईजिली ट्रीट कर सकें। करेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और अपने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो उसके बैलेंस है वो मेंटेन कर लें हमारी बॉडी में। डायलिसिस में भी यूज्ड वाइल द किडनी आर इन रिकवरी फेज, जब किडनी रिकवरी फेज में है यानी एक्यूट साइन और सिम्टम्स हैं तो फिर हम वहाँ पे डायलिसिस करके भी उससे रिलीफ पा सकते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर, अब क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्रो करती रहती है। इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज, यानी कि एंड रिजल्ट होता है जब हमारी किडनी डैमेज हो चुकी होती है और लॉस ऑफ द फंक्शन, वो अपने जो फंक्शंस है वो पूरी तरह से लॉस कर चुकी होती है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द 4 स्टेजेस। अब हमें कैसे पता चलेगा उसने कितना, वो किस लेवल पे है अभी। डिमिनिस्ड रीनल रिजर्व्स, यानी कि जब हमारे ये जो किडनी है वो प्रॉपर रिजर्विंग नहीं कर पा रही है, यानी कि वहाँ पर जो रिजर्व लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है। और ऐसा कब होगा, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है जो वो 35 to 50% नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से डिक्रीज़ कर जाएगा। रीनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, जो जीएफआर रेट है वो 20 to 35% नॉर्मल का डिक्रीज़ हो चुका होगा। रीनल फेलियर में 20% नॉर्मल जीएफआर से कम हो जाएगा। ओके, एंड स्टेज रीनल डिसीज़, यानी कि जब हमारा जीएफआर 5% रीनल से कम हो जाएगा तो वहाँ पे चांसेस है एंड स्टेज पे रीनल डिसीज़ हो चुकी है। कॉजेज़ ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर, अब यहाँ पे हम कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ मीन्स ईटियोलॉजी ऑल्सो। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि लंबे समय से हमारे जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे क्या हुआ है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, और वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन है तो फिर चांसेस है कि वो प्रॉपर तरह से मतलब कि किडनी हमारे फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस, अगर लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है हमारी किडनी में तो भी वहाँ पे क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। रीनल ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर किसी तरह की लंबे समय से हमारी किडनी में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अगर मीन्स अगर गॉल ब्लैडर जो ब्लैडर होता है, अगर वहाँ पे किसी तरह का ट्यूमर जनरेट हो गया है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी जो यूरिन को पास आउट होने में। एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स और द ड्रग्स, और अगर किसी तरह के टॉक्सिन्स और ड्रग के कांटेक्ट में आ गई है किडनी तो इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स वन ऑफ द एग्जांपल। डायबिटीज़ है लंबे समय से, या फिर हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर हमारा लंबे टाइम से इंक्रीज़ करता जा रहा है। एथरोस्क्लेरोसिस ऑफ द रीनल आर्टरी, जो हमारी रीनल आर्टरी है अगर वहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाती है प्लेग डिपॉजिट होने की वजह से तो भी वहाँ पे चांसेस है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, यानी कि जो हमारी किडनी है वहाँ पे उसके जो आउटर वाला लेयर है वहाँ पे बहुत सारे मतलब छाले, अल्सरेशन हो जाता है, अल्सर होने की वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि कारण क्या है कि ये धीरे धीरे क्रॉनिक डिसीज़ डेवलप हो रही है ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी अभी हमने कॉजेज़ पढ़े उनकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज जीएफआर, जो हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। फिर वो क्या करता है, उसकी वजह से हाइपरट्रोफी ऑफ द रिमेनिंग नेफ्रॉन, जो हमारी रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होती है वहाँ पे हाइपरट्रोफी होने लगती है। हाइपरट्रोफी मीन्स जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होंगी वो उस चीज़ से कंपनसेट करने के लिए अपने सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगी ताकि जो डैमेज नेफ्रॉन्स है उस चीज़ को वो बैलेंस कर सके। ओके, अब यहाँ पे जब हाइपरट्रोफी होगा तो क्या होगा,
दे इनेबल टू कंसनट्रेट द यूरिन। अब वहाँ पे यूरिन का कंसनट्रेशन करना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो ज़्यादा होने लगेगा, यूरिनेशन इंक्रीज होगा, मीन्स वहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा निकलने लगेगा यूरिन के थ्रू। फर्दर लॉसेस ऑफ द नेफ्रॉन फंक्शन, और इस तरह से नेफ्रॉन अपना फंक्शन लॉस करता चला जाएगा। लॉस ऑफ द नॉन एक्सक्रेटरी एंड द एक्सक्रेटरी फंक्शन, जो भी एक्सक्रेटरी फंक्शंस हैं वो सब वो लॉस कर चुका होगा एंड स्टेज पे। अब यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के? एनीमिया, यूरिनीमिया मीन्स हमारे जो यूरिन है उसमें आरबीसीज के काउंट देखने को मिलेंगे। ओके। इंक्रीज लेवल ऑफ द फॉस्फेट, हमारी बॉडी जो बॉडी है उसमें फॉस्फेट का लेवल राइज कर जाएगा। मलेसी मीन्स डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ द डिस्कम्फर्ट। ओके, अगर हमें किसी भी काम में डिस्कम्फर्ट फील होता है मीन्स हमें कहीं ना कहीं रीनल फेलियर के चांसेस है। पुअर एपेटाइट, हमें भूख कम लग रही है क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो प्रॉपर वहाँ से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा और वो हमारी बॉडी में ही राइज करता चला जा रहा है। ठीक है। वोमिटिंग भी इसी वजह से होती है, जब मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होने की वजह से हमें वोमिटिंग की फीलिंग होती है। एनोरेक्सिया। ओके। बोन पेन, अब क्या होता है जो पोटेशियम का लेवल होता है इस टाइम पे हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करने की वजह से कैल्शियम का लॉस होने लगता है, और कैल्शियम का लॉस होना मीन्स हमारी बॉडी की जो हमारी बोन्स हैं वहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और कैल्शियम का लॉस हो रहा है, तो हमें बोन पेन भी होने के चांसेस होते हैं। मेटेलिक टेस्ट, हमें मेटेलिक टेस्ट आएगा। ओके। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। एरिथ्रोपोइटिन टू ट्रीट द एनीमिया, और जब हमें यूरेनियम हो रहा है मीन्स वहाँ पे ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स का लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो हमें वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि वो आरबीसीज के लेवल को बैलेंस करे। रीनल डायलिसिस, यानी हम यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करेंगे रीनल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। रीनल ट्रांसप्लांट, ये लास्ट ऑप्शन है कि हम अगर एंड स्टेज पे आ चुके हैं तो वहाँ पे हमें किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप you have understood very well. For more lectures you can subscribe, share. Okay.